अमित शाह टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटकाने वाले थे, उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा करने वाले थे। तो क्या अब अमित शाह अपने गुंडों को उल्टा लटकाएंगे, उन्हें सीधा करेंगे जो आज बंगाल में गुंडागर्दी कर रहे हैं, टीएमसी के दफ्तरों में जा जाकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं? अमित शाह के गुंडे यानी भाजपा के गुंडों ने जो हालत की हुई है, क्या उनको अमित शाह उल्टा करके सीधा करेगा? यही नहीं, चुनाव के समय मोदी और अमित शाह बंगाल में किस बदलाव की बात कर रहे थे? यही कि बंगाल को मणिपुर बनाना चाहते हैं। कहां है वो 2.5 लाख जवान जो अमित शाह ने बंगाल में तैनात किए थे? दावा किया था कि चुनाव के बाद भी बिना अमित शाह की मर्जी के पंछी भी पर नहीं मार पाएगा। तो फिर आज शुभेंदु अधिकारी की पीए की सरेआम गोली मार कर हत्या कैसे हो गई? किसके गुंडे हैं जो टीएमसी के दफ्तरों को आग के हवाले कर रहे हैं? कहां है चुनाव आयोग? क्या हम बंगाल को मणिपुर बनाना चाहते हैं? यही तो खतरा है बीजेपी से। भारतीय जनता पार्टी जिन क्षेत्रों में उसका उदय होता है वहां हिंसा का उदय होता है, गुंडागर्दी का उदय होता है। यही नहीं, कहना तो यहां तक है कि अमित शाह के गुंडे पश्चिम बंगाल में भेड़ और बकरी भी चुरा कर ले जा रहे हैं, भाजपा के घुसपैठिए लोगों के घर जाकर डकैती कर रहे हैं। और ये कहना किसी और का नहीं बल्कि टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद का है। इन्होंने बाकायदा एक वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट किया। ये वीडियो देखिए। बंगाल चुनाव जीतने के बाद मानो बीजेपी के ऐसे गुंडों को लाइसेंस मिल गया हो गुंडागर्दी करने का, क्योंकि अब जो खबर आई है वो और भी हैरान कर देने वाली है। शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं, उनकी पीए चंद्रनाथ रथ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इस घटना को लेकर मौके पर मौजूद चश्मदीद ने जो बताया है वो और भी चिंता पैदा करने वाला, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले को अंजाम दिया गया वो देखकर चश्मदीद ने क्या कहा है वो भी सुनिए। प्री प्लान था जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि अचानक ऐसे गाड़ी तो कभी नहीं आता है सामने, किसी के सामने ऐसा गाड़ी नहीं आएगा। पॉइंट से एकदम साइड से गोली चलाया। जो चंद्रदा का जो गाड़ी था वो मेरे को क्रॉस किया है, क्रॉस करके जैसे आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा, तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में, मतलब ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। शायद मेरे को आवाज भी आया था ब्रेक का, खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया, एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। मैं पीछे से, मैं 100 मीटर की दूरी में था, मतलब मेरा गाड़ी चल रहा था उस समय पूरे स्पीड में। मैं देख करके जब तक वहां पे थोड़ा सा भीड़ लग गया था, ये तो भाग गया था। ये एक बाइक में एक ही बंदा बैठा हुआ था। हाँ, एक पैर से बैलेंस किया, मतलब बहुत एक्सपर्ट लग रहा था मेरे को, जहां तक लग रहा था। एक पैर से इसने लगाया, बाइक जैसे लगा था, थोड़ा सा हाइट ज्यादा होगा लेकिन पतला सा था बिल्कुल। यानी पूरे प्री प्लान तरीके से इस मामले को अंजाम दिया गया। खैर, इस पर टीएमसी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के द्वारा ट्वीट किया गया है कि हम मध्यग्राम में चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही पिछले 3 दिनों में कथित तौर पर भाजपा समर्थित असामाजिक तत्वों द्वारा चुनाव के बाद हुई हिंसा में 3 अन्य तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या की घटनाएं भी अत्यंत निंदनीय है, जबकि इस दौरान आदर्श आचार संहिता लागू है। हम इस मामले में सबसे कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं, जिसमें अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच भी शामिल हो, ताकि दोषियों की पहचान कर उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके। लोकतंत्र में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं के लिए कोई स्थान नहीं है और दोषियों को जल्द से जल्द जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यानी टीएमसी ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई है, ताकि साजिश का पर्दाफाश जल्द से जल्द हो कि किसने ये साजिश करके इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। हालांकि ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इस वक्त बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की? वो कहां है? क्या एक्शन लिए जा रहे हैं? इतनी घटनाओं पर किसकी जवाबदेही बनती है? कहां है वो 2.5 लाख जवान जिसे केंद्र द्वारा बंगाल में तैनात किया गया था? क्यों इतनी भारी तैनाती के बाद भी हिंसाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं? जबकि चुनाव के दौरान जनसभाओं में जाकर यही अमित शाह भरोसा दिलाते थे कि चुनाव के बाद भी ये जवान ऐसे ही तैनात रहेंगे, ऐसे ही शांति बनी रहेगी, बंगाल के लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। ईडी के गुंडों की चिंता मत करिए, चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई। और आज मैं बोल कर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक सीआरपीएफ यही रहने वाली है। सुना आपने? ऐसे में क्या अमित शाह से आज ये सवाल नहीं होना चाहिए कि कहां गई आपकी वो सुरक्षा गारंटी जो आप वोटिंग के पहले बंगाल के लोगों को दिया करते थे? क्यों आज आपके जीतते ही बंगाल में आप ही के कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा हुड़दंगई और गुंडागर्दी की जा रही है? क्या अब अमित शाह जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा करने की धमकी देते थे, धमकी भरे लहजे में बयान दिया करते थे? और मैं आज भी ममता के गुंडों को चेता कर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना भैया। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 4 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा कर दे। अब क्या आप बीजेपी के उन गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे जो सरेआम बंगाल में गुंडागर्दी कर रहे हैं, कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं? खैर, इन सब के बीच देश की मीडिया पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो आज बंगाल की इन तस्वीरों को क्यों नहीं दिखा रहा है,
क्यों आज गोदी मीडिया बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी के लोगों द्वारा हृदयंगई करने वालों को बीजेपी के गुंडे नहीं बोल पा रहा, जैसे कि टीएमसी के गुंडे बोला जाता था। इन सब को लेकर टीएमसी सांसद साइनी घोष ने सवाल उठाए हैं। ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि मीडिया आपको 18 राउंड की मतगणना में तीसरे राउंड तक भाजपा की बढ़त तो दिखाएगा, लेकिन ये नहीं दिखाएगा बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की आपकी कहानियों का क्या हुआ। बिकाऊ सारे वाकई आज जिस तरीके से बीजेपी की जीत के बाद बंगाल की तस्वीरों को गोदी मीडिया ने अपनी स्क्रीन से गायब कर दिया है, उसके बाद सवाल जरूर उठेंगे और उठने भी चाहिए। और साथ ही साथ मीडिया के इस दोहरे रवैयों को दर्शकों को भी समझना चाहिए, क्योंकि मीडिया ही है जो ऐसी तस्वीरों को दिखाकर इन पर बात करके सरकारों पर दबाव बना सकता है ताकि ऐसी हिंसाओं पर जल्द से जल्द लगाम लग सके। लेकिन मीडिया है कि वो खुद बीजेपी सरकारों की चाटुकारिता में अंधी हो चुकी है। बाकी अब देखना ही होगा कि बंगाल में आगे राजनीतिक घटनाक्रम क्या देखने को मिलता है, क्योंकि रोजाना कुछ न कुछ बंगाल की ऐसी तस्वीरें आ ही जाती हैं जो चिंता पैदा करने वाली हों। अब तक आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आती थी, लेकिन अब सरेआम हत्या की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। खैर, मामले की जांच सीआईडी कर रही है, एसआईटी गठित कर दी गई है। अब देखना ही होगा कि कब तक जांच चलती है और क्या रिजल्ट निकल कर आता है। बाकी आप दर्शक इन पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करें।